परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। अगर एक इंसान को चार दीवारी में बंद करके रखा जाए तो वो इंसान उसी चार दीवारी के अंदर घूमता रहेगा। जो भी उस इंसान का काम है वो उस चार दीवारी में ही करेगा, क्योंकि उसको वहां पर कैद करके रखा हुआ है। दीवारें हमारे जीवन के प्रगति के आगे खड़े होने वाली दीवारें। किस तरह ये दीवारें बनती है, क्या है ये दीवारें? अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी दीवारें दिखेंगी। उदाहरण के तौर पर हमारे घर के अंदर बहुत सारी दीवारें हैं। कुछ दीवारें हमारे बेडरूम की है, कुछ दीवारें हमारे लिविंग रूम की है, कुछ दीवारें हमारे बाथरूम की है, कुछ दीवारें हमारे किचन की है। हम अपने घर को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं दीवारों के जरिए। अगर दीवारों में खिड़की और दरवाजे ना हो तो कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता है और अंदर से कोई बाहर भी नहीं जा सकता है। अगर हम सड़क के ऊपर या बगीचे में या खुले जगह पर अच्छा खासा डबल बेड लगा दें और फ्रिज रखें और तिजोरियां रखें और अपने कपड़े रखने वाले कबर्ड्स रखें, किचन सेट करें, तो उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी। यानी दीवारें हमें सुरक्षा देती हैं, सीमाएं तय करती है दीवारें। चाइना ने अपने सरहद पर बहुत बड़ी और लंबी दीवार बना दी है, क्योंकि वो अपने सरहदों की सुरक्षा कर रहा है। जब आप किसी खास बिल्डिंग के पास जाएंगे तो उनकी दीवारें बड़ी बड़ी होती हैं ताकि वहां पर सुरक्षा बनी रहे और उस बिल्डिंग में आप गेट के जरिए ही एंटर कर सकते हो। दीवारें हमारे जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। एक ईंट रखा, उसके बगल में एक और ईंट रखा, उसके बगल में एक और ईंट रखा, उसके बगल में एक और ईंट रखा, फिर इस ईंट के ऊपर एक ईंट रखा, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ऐसे कई सारे ईंटों को लगाकर एक दीवार खड़ी होती है। अच्छी दीवारें हमें सुरक्षा देती है और बुरी दीवारें हमें कैद करके रखती है। जीवन में दिखने वाली दीवारें भी हैं और नहीं दिखने वाली दीवारें भी। मैं यीशु मसीह में आने से पहले 100-150 सिगरेट पीता था दिन में और लगातार पीता रहता था। छुड़ा नहीं पाया अपने आप को। कुछ दीवारों ने मुझे कैद करके रखा था, वहां से निकलना नामुमकिन था और मैं अपने आप से कभी निकल नहीं पाया। किसी को शराब पीने का एडिक्शन है, किसी को अश्लील पिक्चरें, गंदी पिक्चरें देखने का एडिक्शन है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का लत है, किसी को झूठ बोलने का लत है। तो वो कुछ दीवारों में बंद है, कैद है। वो कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोले, लेकिन वो रोक नहीं पाता है। कुछ लोगों को चुगली करने की आदत है। वो कोशिश करता है, जब उसको पता चलता है कि चुगली करना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, तो वो कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। तो वो भी एक अलग तरह की दीवारों के बीच कैद है। कुछ लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं। वो जानते हैं कि व्यभिचार पाप है, फिर भी वो उस कैद से निकल नहीं पाते, क्योंकि वो किसी और तरीके के दीवारों के बीच कैद किया गया है, फंस गया है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग फंसे हुए हैं। उनको लगता है ये तो आदत है ना, ये तो सब लोग करते हैं, हम भी करेंगे। कुछ लोगों को बहुत सारा पैसा खर्चा करने की आदत है। जैसे तनख्वाह आते हैं उड़ा देते हैं, उधार लेकर उड़ा देते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके उड़ा देते हैं। कोशिश करते हैं कभी कभी वो नहीं शॉपिंग करें, नहीं उड़ाएं, लेकिन उनसे होता नहीं। ये एक लत है, बेफिजूल खर्च करना एक लत है और वो लोग किसी दीवार में फंसे हुए हैं। आइए इस विषय को और डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 3 वाक्य 8। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान इंसान से पाप करवाता है। जब पाप होता है तो जीवन को नाश करने वाली चीजें एक इंसान के जीवन में आ जाती है। अगर मैं पाप करता हूं तो मेरे जीवन में मेरे ही जीवन को, मेरे ही प्रगति को, मेरे ही परिवार को, मेरे ही सेहत को, मेरे ही मनस्थिति को, मेरे ही परिस्थिति को, मेरे ही आर्थिक स्थिति को और मेरे ही अच्छे प्रगति को, अच्छे जीवन को नाश करने वाली चीजें मेरे घर में आ जाती है, मेरे मन में आ जाती है, मेरे जीवन में आ जाती है। अंधकार की शक्तियां हमें प्रोत्साहित करती है, हमें ढकेलती है पाप करने के लिए, ताकि हमारे जीवन में नुकसान हो और हम लोग हमेशा हमेशा के लिए अंधकार की शक्तियों के कैद में फंसे रहें। यहाँ ये वचन कहता है कि शैतान जो है वो शुरू से ही पापी है। शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया,
परमेश्वर के खिलाफ बगावत की, परमेश्वर के खिलाफ नाफरमानी की, उसी शैतान ने हव्वा और आदम को भी पाप करने के लिए बहलाया, फुसलाया और फंसा दिया। आदम और हव्वा के पाप करने की वजह से मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर की महिमा से नीचे गिर गए। पाप का सिलसिला चलता रहा। जो नहीं करना चाहता है या जो नहीं कर रहा है उसके पीछे शैतान लग जाता है और उससे भी करवाता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वर्ग से जमीन पर क्यों उतारा? अपने इकलौते बेटे को जमीन पर क्यों उतारा? ताकि शैतान का जो किया हुआ काम है इंसान के जीवन में उसका नाश कर सके, उसको पूरी तरह से खत्म कर सके, ताकि इंसानों को छुड़ाया जा सके, इंसानों का उद्धार कर सके और उनको उनके नियति की ओर लेकर जा सके, उनको अच्छे जीवन की ओर लेकर जा सके। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। यीशु मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी हम लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझते रहते हैं। मनस्थितियाँ, परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ, हमारे विचारों की स्थितियाँ, हमारी बातों की स्थिति, हम किस तरह बात करते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों में हम बहुत सारी मुश्किलों को देखते हैं। इन मुश्किलों को हम क्यों देखते हैं? क्योंकि शैतान ने अपना काम करके रखा हुआ है। शैतान ने आपसे शुरू नहीं किया, शैतान ने आपके पूर्वजों से शुरू किया आपको बर्बाद करने के लिए, आपके पूर्वजों को बर्बाद करते आया है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते पढ़ते हमें बुद्धि मिलता है, तो हमारे जीवन में शैतान ने जो बीज बोया है, शैतान ने जो दीवारें खड़ी की है, शैतान ने जो बाधाएं लगाई है, उनको हम तोड़ सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ मिलकर, यीशु मसीह के साथ मिलकर। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। अंधे की दीवारें जो हमारे मन में है और हमारा जीवन जो प्रकट होता है वो हमारे मन से प्रकट होता है। जिस तरह आप अपने मन में सोचते हो उस तरह आपका जीवन प्रकट होता है। ये जो अनदेखी दीवारें हैं, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, उनके रिश्ते में दीवार आ गई है। तो दोस्तों के बीच किसी बात की दीवार खड़ी हो गई है, पति पत्नी के बीच दीवार है। इसका मतलब है कि उनको अलग किया गया है। कोई ऐसी बात है जो उनके बीच में है, यहां से वहां नहीं जा पा रहे और वहां से यहां नहीं आ पा रहे। ये दीवारें हमारे मन में खड़ी होती है, ये दीवारें हमारी सोच में खड़ी होती है, ये दीवारें हमारे विचारों में खड़ी होती है, ये दीवारें हमारे भावनाओं में खड़ी होती है, ये दीवारें हमारी यादों में खड़ी की गई है। कुछ उदाहरण के जरिए हम इस बात को समझेंगे। ये जो अदृश्य दीवार हमारे मन में खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से हम प्रगति की ओर नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो कैसे खड़ी होती है? उसकी वजह क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस वजह को जान लोगे और आप अपने जीवन में झांक कर देखोगे तो आपको ये खड़ी दीवारें दिखेगी। तब आप परमेश्वर को समर्पित करके परमेश्वर के साथ मिलकर इन दीवारों को गिराने के लिए काम शुरू कर सकते हैं। हम सब उम्मीद के सहारे जीते हैं। कल क्या होगा हमें नहीं पता है। हमें अपने उम्मीद को जिंदा रखना है। हम उम्मीद के साथ चलते हैं, हमारा प्रमोशन होगा इस उम्मीद में जीते हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे ओहदे पर पहुंचेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा जीवन होगा, इस उम्मीद से जीते हैं। कोई बीमार है तो अपने बीमारी से निकलने की उम्मीद होती है। कोई इस उम्मीद में होता है कि अच्छा जीवन साथी मिले, कोई इस उम्मीद से होता है कि जो जीवन साथी है वो मेरी बातों को समझ ले। एक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक है, क्या आप उम्मीद से हो? इस टॉक में, इस वीडियो में उम्मीद के बारे में पवित्र आत्मा ने हम सबको बहुत ही विस्तार से कुछ चीजें बताई है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, उसको समझ सकते हो और अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हो। क्या ये उम्मीद चार दीवारियों में बंद हो सकती है? जी हाँ, ये उम्मीद चार दीवारी में बंद हो सकती है। कैसे? अब तक के बीती हुई जिंदगी में अगर बहुत सारी चीजें बुरी हो गई है, बहुत सारे तकलीफों से गुजरना पड़ा आपको और आपके मन में एक विचार जो है वो घर कर गया कि मेरे जीवन में अब अच्छा कुछ नहीं होगा, जो भी होता आया है वो सब बुरा होता आया है। हम लोग हमेशा हमारे मन में ऐसी बातों को घर करने देते हैं जो हमारे भूतकाल से जुड़ा हुआ है, जो हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। हमारा जो पास्ट है वो खत्म हो चुका है, वो जा चुका है। बार बार उसके बारे में सोचने से हम लोग वहीं फंस जाते हैं।
हर बार जब ये बात आपके मन में आता है, आप सोचते हो, एक ईंट लग जाती है, फिर एक ईंट लग जाती है, फिर एक ईंट लग जाती है। ऐसे सालों साल आप सोचते रहते हो और सालों साल ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट लगकर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो सकती है। अगर ये दीवार खड़ी हो गई तो इस दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यानी आपके उम्मीद के चारों तरफ दीवार खड़ी है, अब आपका उम्मीद उसी चार दीवारी में घूम रहा है, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कोई अच्छा करने के लिए बोलता है तो आप नहीं नहीं नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जो चल रहा है ना उसी को चलने दो, मुझे माफ कर दो, ऐसा हम बोलते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमारे दोस्तों से हम प्रेम करते हैं, परिवार के लोगों से प्रेम करते हैं, भाई बहनों से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं। प्रेम के बदले में जब हमें नफरत मिलती है, धोखा मिलता है, फरेब मिलता है, तो प्रेम पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। जिस इंसान को जीवन में बहुत सारे धोखे मिले हैं वो प्रेम नहीं कर पाता और प्रेम को ग्रहण भी नहीं कर पाता है। कोई उससे प्रेम कर रहा है तो उसको उस पर शक हो जाता है कि ये मुझसे प्रेम क्यों कर रहा है, ये कहीं मुझे मारने तो नहीं आया, कि मुझे फंसाने तो नहीं आया, ये मेरी दौलत हड़प करने के लिए तो नहीं आया, ये मुझे गिराने तो नहीं आया, क्योंकि उसका विश्वास टूट गया है। ऐसा इंसान सोचता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ये जो बातें हैं ये ईंट का काम करती है। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, एक तरह का ईंट है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, ये भी एक तरह का ईंट है। ये ईंटें बार बार जब रखी जाएगी तो ये ईंटों के जरिए एक ऐसी दीवार खड़ी होगी जो आपको प्रेम करने से और प्रेम को ग्रहण करने से रोक लेगी, आपको विश्वास करने से रोक लेगी। ऐसा जीवन बहुत मुश्किल होता है जब हम प्रेम कर नहीं पाते हैं और जो हमसे प्रेम करते हैं उनका प्रेम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, रिसीव नहीं कर पाते हैं। ऐसा इंसान हमेशा दुखी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है और नफरत और कड़वाहट उसके मन में बस जाता है। बुद्धि, समझदारी, ज्ञान और विवेक हर एक इंसान की आवश्यकता है। एक इंसान के पास बुद्धि नहीं है, वो अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। मजदूरी कर सकता है लेकिन जीवन में कामयाब नहीं हो सकता है। जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। आपका परिवार है, आपका समाज है, आपका घर है, आपका कामकाज है, आपके धन दौलत का हिस्सा है, आपके पढ़ने लिखने की क्षमता है। अगर इंसान के पास बुद्धि नहीं है तो इन सारे क्षेत्रों में वो फेल होता रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ और आकर बुद्धि लो, समझदारी लो, ज्ञान लो। अगर आपने अपने घर में अपने माँ बाप की शादी को टूटते हुए देखा है, अपने माँ बाप की शादी को बर्बाद होते हुए देखा है, अपने माँ बाप को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखा है, तो आपके मन में एक डर बैठा रहेगा कि मेरी शादी नहीं चलेगी। जिस तरह मेरे माँ बाप की शादी नहीं चली, जिस तरह उनका तलाक हुआ है, मेरी जिंदगी भी शायद उसी तरह होगी। ऐसी सोच अगर आपके मन में घर कर जाए तो वो ईंट का काम करती है। फिर वो इंसान शादी करता भी है तो वो शादी निभा नहीं पाता है। शादी को चलाने की जो क्षमता है वो उस चार दीवारी में कैद हो चुकी है। विचार वहीं घूम रहे हैं, मेरी शादी नहीं चलेगी। बहुत कुछ होता है इस टूटे हुए घर में, इस अशांत घर के अंदर। इसलिए घर की परिस्थितियों को, घर के रिश्तों को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब अपने माता पिता को काम करते देखते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते देखते हैं, उसके बावजूद घर में तंगी है, और पूर्वजों को भी देखते हैं कि वो भी गरीब थे, उनके पास भी पैसा नहीं था, और अब बेटा या बेटी भी कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है, हमेशा कमी लगी रहती है, हमेशा तंगी लगी रहती है। और ऐसा बहुत समय बिताने के बाद एक विचार मन में घर कर जाता है कि शायद मैं पैसा कमा नहीं पाऊंगा, मेरी किस्मत में पैसा कमाना है ही नहीं, मेरे पास वो हुनर नहीं है कि मैं पैसा कमा सकूं। और अपने आमदनी को बढ़ाने का, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का, उसके लिए जो क्षमता चाहिए, वो क्षमता काल कोठरी में चार दीवारों के बीच बंद हो गई। तो ये जो विचार है, नकारात्मक विचार है, ये ईंट का काम करती है। ये आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को काल कोठरी में बंद करते हैं। और शैतान का यही एजेंडा है। शैतान का काम क्या है? हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को काल कोठरी के अंदर बंद करना, दीवारों के अंदर बंद करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन के हर पहलू को अगर हम देखते हैं तो एक भूल भुलैया की तरह है हमारा जीवन। यहाँ जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं, यहाँ जाकर वहां फंस जाते हैं। इस भूल भुलैया से निकल ही नहीं पाते। भूल भुलैया का जो खेल होता है उसमें बड़ी बड़ी दीवारें होती है। आप दीवार के ऊपर से देख नहीं सकते हो, इतनी बड़ी दीवार होती है।
उसी तरह हमारे जीवन में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो गई है जो आपको आपके कामयाबी की ओर जाने से आपको रोक के रखा हुआ है और उस भूल भुलैया में आपका टाइम पास करा रहा है, उस भूल भुलैया में आपको भटका रहा है, उस भूल भुलैया में आपको घुमा रहा है। और दीवारों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। दीवारों को तोड़ने के लिए उस दीवार से भी बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती है ताकि वो दीवार तोड़ा जा सके। घर के बड़े बुजुर्ग एक दूसरे के ऊपर ताना कसते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। उस माहौल में आप बढ़ रहे हो, पल रहे हो, बड़े हो रहे हो और आप पर भी इल्जाम लगाया जाता है, फिर आप भी इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। ऐसे माहौल में जो बच्चा पलता बढ़ता है वो बड़े होने के बाद ऐसी मनस्थिति में चलता है जहां पर उसको हर बार ऐसा लगता है कि अगला जो है उस पर इल्जाम लगा रहा है, अगला जो है उसको नीचा दिखा रहा है, अगला जो है उसको दोषी ठहरा रहा है, क्योंकि बचपन में उसको दोषी ठहराया गया। जिस माहौल में वो बच्चा बड़ा हो रहा था, माँ बाप, दादा दादी, ताया ताऊ, चाचा चाची एक दूसरे पर दोष लगाते फिरते थे। अब वो दोषी मनस्थिति के साथ वो इंसान चल रहा है अपने जीवन में। दोषी मनस्थिति, आत्मगिलानी वाली मनस्थिति एक बहुत बुरी मनस्थिति है। इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे निजात पाना बहुत जरूरी है। आत्मगिलानी के साथ दोषी मनस्थिति में इंसान एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। वो इंसान आजाद नहीं है, वो आजादी की सांस नहीं ले पाता है। हर बार उसके मन में ये विचार आता रहता है कि कोई ना कोई उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, कोई ना कोई उसे दोष दे रहा है। वो इंसान आज़ाद नहीं है अच्छे रिश्ते निभाने के लिए, वो इंसान आज़ाद नहीं है आगे बढ़ने के लिए। इन दीवारों ने उस इंसान की आज़ादी को काल कोठरी में बंद करके रखा हुआ है। शैतान के कामों का नाश करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में शैतान ने जो दीवार खड़ी करके रखी है, शैतान ने जो काल कोठरी बनाकर रखे हैं, उन काल कोठरियों का नाश होने का दिन है आज। इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। ये जो काल कोठरियां बनी है, ये जो कैद खाने बने हैं, हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को बंदी बनाकर रखा हुआ है, उन दीवारों को तोड़ने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है, परमेश्वर के सामर्थ की आवश्यकता है, वरना ये दीवारें गिरेंगी नहीं। ये दीवारें इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और ये दीवारें आजकल की नहीं है, कई सालों से खड़ी की गई है। कुछ बातें जो हमारे परिवार में चल रही थी परंपरागत, वो बातें हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें कामयाब होने से रोकती है। वही बातें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो इस तरह का जाल बुना है, इस तरह की साजिश की है अंधकार की शक्तियों ने, ताकि हम सब इन काल कोठरियों में बंद हो जाए और वहां पर कैद हो जाए। लेकिन मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर की बुद्धि जब आप ग्रहण कर लोगे, परमेश्वर की बुद्धि से पता चलेगा इस दीवार को कैसे तोड़ते हैं, इस काल कोठरी की बंदिशों से कैसे आजाद होते हैं। यीशु मसीह आपको आजाद करने के लिए आए थे। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन आपको आजाद करेगा। भजन संहिता 107 के 20 में परमेश्वर कहता है कि मैं एक वचन को भेजकर तुम्हें चंगाई दूंगा, एक वचन को भेजकर जिस खड्डे में तुम पड़े हो वहां से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। जब हम खड्डे की बात करते हैं, खड्डे में अगर आप हो तो चारों तरफ आपको दीवार जैसी दिखाई देती है, और उसी तरह आपकी कामयाबी किसी खड्डे में फंसी हुई है, आपकी अच्छी सेहत किसी खड्डे में फंसी हुई है, आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, आपकी अच्छी मनस्थिति किसी खड्डे में फंसी हुई है, बच्चों की परवरिश करने की योग्यता है वो किसी खड्डे में फंसी हुई है, अपने आमदनी को बढ़ाने की और अपने प्रोफेशनल लाइफ को कामयाब होने की जो क्षमता है वो किसी खड्डे में फंसी हुई है, आपका जो फन है, आपका जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने की जो क्षमता है वो किसी खड्डे में फंसी हुई है। एक वचन को भेजकर मैं तुम्हें उस खड्डे से बाहर निकालूंगा, ऐसा परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। परमेश्वर अपने वादे को कभी नहीं तोड़ते। नीति वचन अध्याय 9 वाक्य 10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जब हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करते रहते हैं तो हमारी समझदारी जो है वो बढ़ती रहती है। परमेश्वर की समझदारी आती है क्योंकि हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। परमेश्वर को खो देने का जो भय है, उस भय में चलते हैं कि मैं अपने इतने प्रेम करने वाले परमेश्वर को खोना नहीं चाहता हूं, तो हम परमेश्वर की खोज करते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह जिए।
हम उसकी खोज में लग जाते हैं, तो हम बुद्धि के खोज में लग जाते हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से, समझने से, उनका मनन करने से और उनको अपने जीवन में अमल करने से हमारी बुद्धि जो है वो बढ़ती रहती है। और इन दीवारों को गिराने के लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुद्धि की आवश्यकता है। इस दुनिया की बुद्धि नहीं, इस दुनिया की बुद्धि के पास वो ताकत नहीं है, वो तासीर नहीं है कि ये जो दीवार है जो शैतान ने आपके अंदर खड़ी की है उसको गिराया जाए। जब परमेश्वर के साथ मिलकर इन दीवारों को गिराने की प्रक्रिया शुरू होती है तो आपको थोड़ी सी असुविधा होगी। मानसिक असुविधा हो सकती है, भावनात्मक असुविधा हो सकती है, क्योंकि हमें उन काल कोठरियों में रहने की आदत हो गई है। क्योंकि हम वहां से निकल नहीं पाए तो हमने उस काल कोठरी में रहने का समझौता कर लिया। अब जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम आराधना में जाते हैं, परमेश्वर से करीब हो जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को खोजना शुरू करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि की ओर जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना में बुद्धि मांगते हैं, समझदारी मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं, विवेक मांगते हैं, तो इन दीवारों का गिरने का समय आ गया। जब ये दीवार गिरेंगे तो आपको थोड़ी असुविधा होगी थोड़े समय के लिए। उसके बाद आपका सेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा और आप एक नए सेटिंग में चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको एक नया जीवन मिलता है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। जब इंसान बंदिशों में रहता है उसको बंदिशों में रहने की आदत हो जाती है। फिर जब उसको बंदिशों से आजाद किया जाता है तो उसको पता नहीं चलता है कि अभी मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस तरह इस आजादी में जीऊं। ये आज़ादी कैसे समझ में आएगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो आज़ादी यीशु मसीह ने आपको दिया है, अगर आपको वो आज़ादी समझ में नहीं आया तो आपको दिक्कत हो सकती है। उस आज़ादी को समझने के लिए इस नए सिस्टम को सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैं तुम्हें फायदेमंद होने के लिए सिखाऊंगा। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़े हैं। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों के ओर का है? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। यानी जिस आदमी जैसे रूप को उसने देखा था वो यहोवा की सेना का प्रधान है, यानी स्वर्गदूत है, जो यहोशू को कुछ बताने के लिए आया है। आइए पढ़ते हैं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? किस तरह यहोशू ने अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने समर्पित किया और अपने अहंकार को छोड़कर अपने आप को विनम्र किया और दंडवत हो गए। सिर्फ शरीर में दंडवत नहीं हुए, अपने विचारों में दंडवत हो गए, अपने शक्तियों को दंडवत कर दिया। जो कुछ यहोशू था, यहोशू उस वक्त एक लीडर था जो लाखों इजरायलियों को लेकर चल रहा था। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। देखो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लेकर एक स्वर्गदूत आया है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो आज्ञा दे रहा है यहोशू को कि क्या करना चाहिए उसको। यहोशू अध्याय 6 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। और यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों के समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम में जितने योद्धा हैं, नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर का शहरपना नेव से गिर जाएगी और सभी लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं।
स्वर्गदूत यहाँ पर एक तरीका बता रहा है यरीहो की दीवार को गिराने का। यरीहो उस नगर का राजा और उस नगर के लोग इजरायलियों के खिलाफ थे। यरीहो की दीवार इतनी चौड़ी थी कि उस दीवार के अंदर लोगों का घर था। ये दीवार को गिराना नामुमकिन था। किसी शस्त्र के साथ, इतने भी हजारों लोगों के साथ इस दीवार को तोड़कर गिराना होगा तो एक एक ईंट तोड़ते तोड़ते कई महीनों लग जाएंगे। एक बहुत ही मजबूत नगर, एक बहुत ही मजबूत दीवार थी। दीवार की जो चौड़ाई है उसकी वजह से उस दीवार के ऊपर रथ दौड़ा सकते हैं। इतनी मोटी, इतनी मजबूत दीवार है। परमेश्वर को पता था कि ये लोग इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को चैन से जीने नहीं देंगे। और परमेश्वर ने इस मजबूत दीवार को तोड़ने का क्या नुस्खा दिया। पवित्र संदूक लेकर 7 याजक आगे आगे चलेंगे जुबली के नरसिंगों को लेकर। जब जंग का ऐलान होता है तो यहूदी लोग जुबली के नरसिंगे को बजाते हैं ऐलान करने के लिए। ये जो याजक है यानी पुरोहित है, ये आगे आगे चलेंगे जुबली के नरसिंगों को लेकर उसको बजाते हुए। हर रोज एक चक्कर काटेंगे और जितने योद्धा हैं वो भी साथ में जाएंगे। सभी लोग साथ में जाएंगे लेकिन एकदम चुप होकर, बिल्कुल शांत होकर। यहोशू ने आज्ञा दिया सबको, सब लोग शांत होकर चलेंगे। स्वर्गदूत ने बोला 6 दिन तक चक्कर काटो, 7वें दिन 7 चक्कर काटो और सब लोग एक साथ जय जयकार करो, ये दीवार गिर जाएगी। इतनी मोटी दीवार को गिराने का, एक शहर को चारों तरफ से घिरा हुआ दीवार है ये, इसको गिराने का ये क्या तरीका है? कैसे हो सकता है ये? यहोवा की सेना का प्रधान आया और यहोशू से कहा कि 6 दिनों तक याजक और लड़ाकू लोग जो योद्धा हैं वो सभी लोग बताए हुए तरीके से इस दीवार के चारों तरफ घूमेंगे। बताए हुए तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में जो दीवार है जो हमें कामयाब होने से रोकती है उसको गिराने का तरीका बताते हैं। हम अपने तरीके से उस दीवार को गिरा नहीं सकते। परमेश्वर अपने तरीके से उस दीवार को गिराएंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है कि कैसे चलना है, क्या करना है। जैसे दीवार देखते हैं तो हम उसको तोड़ने फोड़ने का प्लान बना लेते हैं, इतना बारूद लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना वो लगेगा, लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, हमें परमेश्वर की समझदारी चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो रुकावटें हैं इन रुकावटों को कैसे निकालो। ये जो दीवार मेरे और मेरे कामयाबी के बीच खड़ी है, इस दीवार को कैसे गिराऊं। जब इजरायलियों ने यहोशू के नेतृत्व में जो स्वर्गदूत ने कहा था बिल्कुल वैसे ही किया तो ये बड़ी दीवार जो है वो ढह गई। 6 दिन वो लोग दीवार के चक्कर काटे, 7वें दिन 7 चक्कर काटे और सभी लोगों ने मिलकर यहोवा परमेश्वर का जय जयकार किया और वो दीवार जो है वो गिर गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको अपने जीवन के उन दीवारों को गिराना है तो परमेश्वर का जय जयकार करो, परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर जो कहता है उसको मानकर, उस पर विश्वास करके चलो, क्योंकि वो एक तरीका है जिसकी वजह से वो दीवार गिर सकती है। कोई और तरीका काम नहीं आएगा, क्योंकि ये दीवार जिसने खड़ी की है उसके कामों को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को बुद्धि से भरपूर बनाया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब हमें समझ देंगे, बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे तो उस रास्ते पर चलकर हम अपने दुश्मन से जीत सकते हैं। आराधना में वो तासीर है, आराधना में वो ताकत है। क्या है आराधना? परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तब हम सच्चे दिल से आराधक हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, परमेश्वर जो हमसे कहता है, दास के जरिए कहता है, सीधे सीधे कहता है, जब उसका आप पालन करोगे तब आपको विजय मिलेगी। और यही देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे और पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हमारा और परमेश्वर का संपर्क हो, ताकि वहां से इंफॉर्मेशन आए, वहां से तरीका आए और उस तरीके पर चलकर हम इन दीवारों को गिराते हुए अपने कामयाबी की ओर जाए। ये दीवारें गिरेंगी नहीं तो आप उस कैद से निकलेंगे नहीं। यीशु मसीह कैदियों को आजाद करने के लिए आए थे। जो बंधनों में, बंदिशों में बंधे हुए हैं, उन बंदियों को आजाद करने के लिए यीशु मसीह आए थे।
कैसे गिराएंगे इस दीवार को? परमेश्वर के वचनों से गिराएंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताकर गिराएंगे, परमेश्वर की आराधना करते करते गिराएंगे। परमेश्वर जिस तरह हमें चलने के लिए बोल रहा है, जो जो काम करने के लिए बोल रहा है, आज्ञाओं का पालन करते हुए इस दीवार को गिराएंगे। यही एक रास्ता है इस दीवार को गिराने का, वरना ये दीवार गिरेगी नहीं। आइए आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझदारी दे, मुझे ज्ञान दे। जिस तरह यरीहो के दीवार को गिराने के लिए आपने जो बुद्धि दी, जो समझदारी दी, जो ज्ञान दिया, जो युक्ति दी यहोशुआ को, उसी तरह पिता परमेश्वर मुझे भी बुद्धि दे, मुझे भी समझदारी दे और मुझे भी वो ज्ञान दे, वो तरीका दे, ताकि मैं अपने कामयाबी के रास्ते में जो दीवार खड़ी है उन दीवारों को गिराता हुआ चलूं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मन के अंदर वो खड़ी की गई दीवारों को दिखाया है। पिता परमेश्वर, हमारे मन की आंखों को खोलकर, हमारी आत्मा की आंखों को खोलकर हमें बताए प्रभु कि और कितनी दीवारें खड़ी है। इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, उनको युक्ति दे, वो युक्ति जो इनके जीवन में जो दीवारें खड़ी है, इनके कामयाबी के रास्ते पर जो दीवारें खड़ी है, उन दीवारों को गिराने की युक्ति दे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभिषेक करें, गाढ़े तेल से अभिषेक करें। इस वक्त अभिषेक हो रहा है आपके ऊपर, ग्रहण करें, ग्रहण करें। दोनों हाथों को उठाकर, आंखों को बंद करके, विश्वास करके इस अभिषेक को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपको अभिषेक कर रहा है ताकि आप अपने दीवारों को गिरा सके। आपके रिश्तों के बीच जो दीवार खड़ी है उन दीवारों को गिरा सके। आपके मनस्थिति को खराब करने वाले दीवार जो खड़ी है उस दीवारों को गिरा सके। आपके परिवार के खिलाफ जो दीवार खड़ी की गई है उन दीवारों को गिराने के लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। इस अभिषेक को रिसीव करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको आपके दीवारों को गिराने का अभिषेक दे।